बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। कौन ये बनवा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सीधी बिसात, सबको पता है कि ये बिसात है। तो बी टीम बी प्लान जो है भाजपा का वो तैयार है और हुमायूं उसी के निश्चित उसी के शागिर्द हैं। हुमायूं जो आज बना रहे हैं बाबरी मस्जिद, वो बीजेपी का ही एक बिसात है। सोचे कि इसमें ममता बनर्जी इस बिसात में फंस जाएगी और बाबरी मस्जिद को रोकेगी और वहाँ का अल्पसंख्यक वोट जो है ममता से बिखरेगा। उसमें पूरी तरह से इनकी सारी चाल फेल हो गई है कि ममता ने इनके सारे बिसात को बहुत अच्छे से पहचाना और उन्होंने बाबरी को रोकने का निर्णय नहीं लेते हुए वहाँ पर बहुत बड़ी चाल चलते हुए महाकाल का मंदिर का उन्होंने निर्माण करना शुरू करने का अपना दे दिया। और एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रहा है तो आज तक उसका विरोध नहीं करना, यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह बिसात है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक भी स्टेटमेंट सुने हो तो बता दीजिए कि हुमायूं बाबरी मस्जिद न बनाए, इसके खिलाफ भाजपा खड़ी है। कहीं सुने आप? बिहार का चुनावी दंगल समाप्त हुआ और इस चुनावी दंगल में एनडीए की धमाकेदार जीत हुई और बिहार चुनाव में तेजस्वी के करारी हार के बाद अब 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। दोनों जगह फिर से भाजपा ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने और वहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है और पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी सरकार बनाने को लेके पूरी तरह से ललायत है और इस पूरे चुनाव में सहमत का खेल जो है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। 3 दिवसीय दौरे पे अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में, चुनावी जंग में, चुनावी अखाड़े में इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये चाहती है कि भाजपा की सरकार बने, क्योंकि घुसपैठियों को रोका जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति विश्लेषक के तौर पे विपिन तिवारी जी हैं। विपिन तिवारी जी, आखिर बिहार में चुनाव हुए, बिहार में कोई सोचा भी नहीं था कि विपक्ष का इतना बुरा हाल हो जाएगा। 2020 में आरजेडी बड़ी पार्टी थी, तेजस्वी यादव, लालू यादव बिहार की राजनीति के सहमात खेलने वाले खिलाड़ी हैं। आखिर लालू के रहते आरजेडी कैसे 25 सीटों पर सिमट गई? अब अगला जो पड़ाव है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के तमाम जो बीजेपी के आला कमान जो नेता रहेंगे, अब वो मूव करेंगे पश्चिम बंगाल की ओर। क्या लगता है कि भाजपा ने जैसे बिहार में सहमत के खेल में लालू को परास्त कर दिया, पश्चिम बंगाल में ममता की इसी तरह हाल होने वाली है, यानी या फिर ममता जीत का कारवां ममता बनर्जी का जारी रहेगा? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या खेल चल रहा है? एक बिसात तो उन्होंने बिछाया, बिसात उन्होंने बहुत बड़ा बिछाया। चुनाव की बात नहीं, हम अभी इन्होंने अभी 1 माह पहले जो बिसात इन्होंने बिछाया कि हुमायूं के ऊपर अपना हाथ रख के और जो आज बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। कौन ये बनवा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सीधी बिसात, सबको पता है कि ये बिसात है। तो बी टीम बी प्लान जो है भाजपा का वो तैयार है और हुमायूं उसी के निश्चित उसी के शागिर्द हैं। हुमायूं जो आज बना रहे हैं बाबरी मस्जिद, वो बीजेपी का ही एक बिसात है। कैसे? और वो इस सोचे कि इसमें ममता बनर्जी इस बिसात में फंस जाएगी और बाबरी मस्जिद को रोकेगी और वहाँ का अल्पसंख्यक वोट जो है ममता से बिखरेगा। उसमें पूरी तरह से इनकी सारी चाल फेल हो गई है कि ममता ने इनके सारे बिसात को बहुत अच्छे से पहचाना और उन्होंने बाबरी को रोकने का निर्णय नहीं लेते हुए वहाँ पर बहुत बड़ी चाल चलते हुए महाकाल का मंदिर का उन्होंने निर्माण करना शुरू करने का अपना दे दिया। तो एक तरफ से जहाँ बाबरी मस्जिद बना के अल्पसंख्यक वोटों के तरफ जो मूव करेंगे हुमायूं, उसी तरह ये पूरा चाल जिस प्रकार से आप शागिर्द बता रहे हैं कि बीजेपी ने हुमायूं को तोड़ा, उसके बाद हुमायूं को बोला कि आप बाबरी मस्जिद बनाइए,
इस बाबरी मस्जिद बनने से उसे लगा था बीजेपी को कि ममता बनर्जी रोकेगी और उसके बाद मुसलमान वोट बैंक में एक गलत मैसेज जाएगा। आप एक चीज हमको जवाब दीजिए, एक तरफ बाबरी मस्जिद बीजेपी ने ढाहा और एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रहा है, तो आज तक उसका विरोध नहीं करना यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह बिसात है, फंसाया हुआ एक जाल है। आप एक भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक भी स्टेटमेंट सुने हो तो बता दीजिए कि हुमायूं बाबरी मस्जिद न बनाए, इसके खिलाफ भाजपा खड़ी है, कहीं सुने आप? तो भारतीय जनता पार्टी ने ये हुमायूं से बाबरी मस्जिद बनवाने में कहीं ना कहीं एक परोक्ष रूप से एक गेम कर रही है, एक बिसात बिछाई है कि यहाँ पर ममता फंस जाएगी और अल्पसंख्यक के खिलाफ बाबरी मस्जिद को रोकेगी और अल्पसंख्यक जो है वहाँ उनसे टूटेगा। लेकिन ममता ने बहुत चतुराई भरे गेम को पलट दिया और एक तरफ हुमायूं के बाबरी मस्जिद के तरफ इशारा न करते हुए वहां पर जो उसने कह दिया कि यहाँ भव्य महाकाल मंदिर बनेगा, उसमें बीजेपी पूरी तरह से फंस गई कि हिंदू वोट का काफिला ममता के तरफ जाएगा, अल्पसंख्यक वोट का काफिला हुमायूं के तरफ जाएगा। बीजेपी अब क्या करेगी? अभी बीजेपी इसकी रणनीति में पड़ी हुई है, चक्रव्यूह में पड़ी है कि हमने तो बिसात बिछाया लेकिन बिसात अभी फेल है, आगे क्या होगा देखते जाइए। तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने गेम को बदल दिया है गेम को और ममता बनर्जी चुनाव को पुनः जीतेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव आखिर कहां मात खा गए? 10,000 जो महिलाओं को दिया गया, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर भारी पड़ गया, तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गया। और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का एक बयान आया था कि हमने टेकारी के विधायक जब 2020 में हार रहे थे तो हमने वहां के डीएम को कॉल करके अपने उम्मीदवार को जिताया था, इसी तरह का कार्य जो है 2025 में भी हुआ है क्या? क्योंकि चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठ गया। आदरणीय जीतन राम मांझी जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और लेकिन अगर उन्होंने बयान दिया तो विपक्ष कहाँ बैठा है? विपक्ष को इस पर तो बोलना चाहिए ना भाई, कि चुनाव आयोग को सीधे सरकार में बैठे मंत्री बोल रहा है कि हमने इस तरह से काम किया, तो विपक्ष को बोलना चाहिए। दूसरी चीज है, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम जा रहे हैं वहां, चलिए, कि पिछला जो चुनाव की चोरी का भी एक मिनट पिछला लगातार आप आरजेडी का चुनाव देखिए, 2006 से जब से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे तो एक तबके का वोट उनको मिलता था लगातार, एमवाई, ठीक है। लेकिन 2020 के चुनाव में सवर्णों ने ठाना कि नीतीश को हमको हटाना है और एमवाई पर सवर्णों ने वोट करके उनको 79 तक पहुंचाया। 79 तक ही नहीं पहुंचाया बल्कि सत्ता के दहलीज तक पहुंचाया। उसमें भी धांधली हुई, क्योंकि जब मान रहे हैं कि पिछले चुनाव में आदरणीय जीतन राम मांझी जी मान रहे हैं कि हमने जिताया, तो उनसे ये बात साबित हो रहा है कि पिछले चुनाव में धांधली करके सत्ता को लिया गया, नहीं तो सत्ता पिछले साल महागठबंधन का बन चुका था 2020 में। ये आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बयान से पता चल रहा है कि 2020 का सत्ता इन लोगों ने छीना, इसमें कहीं बट नहीं है। दूसरी चीज है कि जो मूल वोट बना था इनका तेजस्वी जी पर, जो एमवाई पर सवर्णों ने जो वोट दिया था नीतीश जी को हटाने के क्रम में, इन्होंने 5 साल की जो राजनीति किया, सवर्णों के खिलाफ राजनीति किया। ये बात ही भूल गए कि हमको एमवाई पर सवर्ण मेरे साथ है, जाति जनगणना इन्हीं का दबाव रहा, आरक्षण 49 से 65% पहुंचाना इन्हीं का दबाव रहा। सारे सवर्णों के खिलाफ राजनीति इन्होंने जो किया वो एक एक नीतीश कुमार कराते गए इनसे, और इनके बैंक वोट को छिटकाने का इन्होंने गेम किया नीतीश कुमार ने, और वो पूरी तरह से सफल रहे। और दूसरी तरह से जो इनके नेता थे अपनी बाणी अंकुश में नहीं रख पाए, भूरा बाल साफ करने लगे। संजय यादव, अशोक महतो, एक और यादव जी, कब ये सब बात बोले भूरा बाल साफ कर? अरे संजय यादव, रीना पासवान अपना मीडिया से ही कहवाते रहे, प्रवक्ता से कहवाते रहे। आप संजय यादव ही जब एकमात्र उनके रणनीतिकार थे, पूरे आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने धो दिया, समाप्त कर दिया, केवल संजय यादव, तो निश्चित तौर से उसी दिन आरजेडी की हार होनी तय हो गई थी, जब एक तो पहले शीर्ष नेतृत्व को इन्होंने दरकिनार किया, परिवार में बिखराव हुआ, और उसके बाद संजय यादव को लेकर आपने जो राजनीति किया
और भूरा बाल साफ कराने लगा अपने ही बैंक वोट की उपेक्षा करा करके। आप जो 79 पर थे उससे सिमट कर 25 पर आ गए। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, अखिलेश यादव जो हैं, चलिए ना, अखिलेश यादव जो है वो भी बिहार दौरे पे आए थे, तो अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से सहमात का खेल हुआ, शतरंज के मोहरे चले गए, किस प्रकार से शतरंज की बिसात बिछाई गई, अब इन तमाम चीज़ों से सबक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने लिया है। और अखिलेश यादव का इस बार का प्लान कैसे होगा? पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पूरा बीजेपी का जो बड़ा बड़ा नेता रहेगा वो अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश में मूव करेगा। और अखिलेश यादव किस प्रकार से तैयारी में लगे हैं? अखिलेश यादव भली भांति समझ गए हैं कि जब तक हमारे पास सवर्ण नहीं आएंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे। और उन्होंने कहीं बिहार वाली उलूल जुलूल वाली भाषाओं का प्रयोग उनके नेता नहीं कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण एकजुट होकर के बैठक कर रहे हैं और पंकज चौधरी उनको नोटिस दे रहे हैं, जोगी जी 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में जो ठाकुरबाद चलाए हैं, 55 विधायक लगभग हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्राह्मण, और जो उनका बैठक हुआ है कहीं ना कहीं जोगी जी की कुर्सी हिली है। ब्राह्मण जो कोर वोटर माने जाते हैं भाजपा के, आखिर मोह भंग क्यों गया? भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की घर थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, तमाम चेहरे हैं जिसको ब्राह्मणों का घर माना जाता था। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ब्राह्मणों का घर रहने दिया है? इसलिए वहां ब्राह्मण छिटके। 10 साल से सरकार चल रहा है बीजेपी का। मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इस बात को अब जान गए हैं कि मेरा घर नहीं है भारतीय जनता पार्टी, हमें नई राजनीति को करना है, हमें नई दिशा की तरफ चलना है। और जिस तरह से प्रतिपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश सरकार में बनाए गए हैं माता प्रसाद पांडे जी, ये साबित करता है कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को तरफ अपना सम्मान देने का जो झुकाव किया है वो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सवर्ण की वोट, मेजर वोट, ब्राह्मणों का 90% वोट सपा को मिलेगा और खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भोगेगी। चलिए, सीधे तौर पे राजनीति विश्लेषक थे विनय तिवारी जी, साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम बंगाल के खेल को, भाजपा के खेल को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बदल दिया है। और इस बार उत्तर प्रदेश का जो प्लान है वो अखिलेश यादव के सामने योगी सरकार यानी भाजपा सरकार चारों खाने चित हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के खेल को भाजपा समझ पाती है, सत्ता प्राप्त कर पाती है, या उन्हें हार का सामना करना पड़ता। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार।